आज चंडीगढ़ में पत्रकार बंधुओं से बात करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कल से चंडीगढ़ में 3 दिन का राष्ट्रीय संत महासम्मेलन का प्रारंभ होने जा रहा है और इसके कुछ विशेष बिंदुओं को हम लोग साथ में ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। और भारत के लगभग 127 संप्रदायों के संत पहली बार चंडीगढ़ की इस पावन धरती पर एकत्रित हो रहे हैं और ऐसा चंडीगढ़ में आयोजन करने का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, मैं समझता हूँ आप सभी बंधुओं का यह प्रश्न स्वाभाविक होगा। और मैं पहले ही इस बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आज पंजाब में जो सनातन धर्म विरोधी लोग कह लें या यहाँ की जो एक ऐसे राष्ट्र विरोधी कुछ ऐसे अराजक तत्वों का, संस्थाओं का एक बहुत तेजी से बढ़ावा हो रहा है और हम सब चाहते हैं कि उनको रोकने के लिए हम समाज में पहले से ही ऐसा एक अवेयरनेस अभियान चलाएं कि पंजाब के लोग कुछ समस्याओं से परिचित हो सकें। अपना नाम, इंट्रोडक्शन। मैं स्वामी डॉक्टर दिनेश्वरानंद, अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति पंजाब, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मीडिया के सभी भाइयों से यह बताना चाहूँगा कि यह सम्मेलन पहली बार पंजाब की इस राजधानी चंडीगढ़ में होने जा रहा है, जिसमें भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के साधु संत एकत्रित हो रहे हैं, धर्माचार्य एकत्रित हो रहे हैं, जिन्होंने अपने राष्ट्र चिंतन पर अपना गहन अनुशीलन करते हुए आज राष्ट्र रक्षा के लिए अपने विचारों को लेकर के सामने आएंगे। यह ऐसा संत सम्मेलन है, पहली बार ऐसा संत सम्मेलन हो जा रहा है जिसमें हमारे संत राष्ट्र की बातें करेंगे। आप लोगों ने सत्संग सुना होगा, संत सत्संग करते हैं, लेकिन यह राष्ट्र चिंतन की बात होगी, राष्ट्र की रक्षा के लिए बात होगी कि किस प्रकार से आज वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र विरोधी तत्व भारत के अलग अलग राज्यों में बढ़ रहे हैं। और मैं कहता हूं, बड़े अनुभव के साथ कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है, कहीं ना कहीं उन चंद जयचंद रूपी संस्थाओं का मिलीभगत है जो इन अराजक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कितनावां समागम है सर? ये 3 दिन का समागम चलेगा, 28, 29, 30 3 दिन का होगा। और 3 दिन समागम के बाद हम सभी जितने भी धर्म संसद में उपस्थित होने वाले धर्म प्रेमी हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, 3 दिन के बाद यह निर्णय लेंगे और हम भारत सरकार के द्वारा उस न्यायालय का सम्मान करते हुए हम पंजाब सरकार को कुछ ऐसे बिंदुओं को बताएंगे कि जल्दी से जल्दी पंजाब सरकार उन बिंदुओं पर ध्यान दे और पंजाब में सनातन धर्म के विपरीत, सनातन धर्म के अगेंस्ट हो रहे जो अत्याचार है, जो समस्याएं, उस पर सरकार ध्यान दे। सर, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो ज्यादातर आ रही हैं पंजाब में? मैं समझता हूं पंजाब एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान से लगा हुआ है और पाकिस्तान से लगा होने के नाते हो सकता है इसमें पाकिस्तान से भी कहीं तार जुड़े हो या अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है जो भारत की अखंडता के विरुद्ध काम कर रहा है, भारत की अस्मिता को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहा है, भारत की अखंडता को विखंडन करने के लिए काम कर रहा है, वो मैं समझता हूं पंजाब में इसमें बहुत सक्रिय हो चुका है। और पंजाब में ऐसे गुट बना करके राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ये 2 बिंदु विशेष रूप से हैं। और इसमें और बहुत सारी बातें हैं कि किस प्रकार से प्रलोभन के नाम पर हम अपने पंजाब की धरती पर उन तबके के लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या उस ऐसे गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको धर्म के आड़ में यह बताया जा रहा है, पाखंड के साथ उनको यह बताया जा रहा है कि आप ये करिए, ऐसे करिए, आपके जीवन में ये होगा। हमारा सनातन धर्म भारत के सभी पाखंडों का विरोध करता है। हम अखिल भारतीय संत समिति, जिसमें इस समय हम अध्यक्ष हैं, वो समिति भारत की एक ऐसी संस्था है जिसमें 127 संप्रदायों के साधु हैं,
महामंडलेश्वर है, जगत गुरु है, शंकराचार्य है, सब लोग हैं। और आज हम सभी मिलकर के उन समाज की समस्याओं को, जैसे मैंने आपको बताया, धर्म परिवर्तन तो कुचक्र चल ही रहा है, लेकिन आज लव जिहाद जैसे पंजाब में समस्याएं पनप रही हैं, बढ़ रही हैं। हम समझते हैं कि ऐसी समस्याओं को पनपने से, बढ़ने से पहले उस वृक्ष को, उस जड़ को उखाड़ करके फेंका जाए, इसलिए ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए हैं। आपने पंजाब में कौन सी लव जिहाद की आज तक घटना सुनी कहीं पे? आप कह रहे, यही तो बात, मीडिया भी इस बात को ध्यान नहीं देता और हम लोग तो ध्यान देते नहीं। आए दिन अखबारों में ऐसे कोई चीजें देखने को नहीं आती, लेकिन लव जिहाद नहीं, लव जिहाद, मेरा मकसद प्रश्न ये था कि पंजाब में आपने कौन सी घटना सुनी? पंजाब में जो लव जिहाद की घटना, आप जलंधर के पास हमारे दोआबा में, हमारे मुक्तसर में जो हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसी घटनाएं आ रही हैं और उसको दबाया जा रहा है, मीडिया तक आने नहीं दिया जा रहा है उस स्तर पे। क्यों? क्योंकि लोगों को डर है कि हमारी बदनामी होगी, लोगों को यह डर है कि हमारे बच्चों का बदनामी होगी, हमारे परिवार की बदनामी होगी। वो अंदर ही अंदर, वो पुलिस तक केस नहीं जाने दे रहे हैं, डर के नाते ऐसे लोग भयभीत हैं। लेकिन हम उन मुद्दों को प्रमाण सहित मीडिया के सामने लाएंगे और मीडिया को बताएंगे, और पूरे प्रमाण के साथ 3 दिन इन कार्यक्रमों में पंजाब के लोग, हमारे सारे संत आ रहे हैं, पूरे भारत के प्रमाण सहित सारे तथ्यों को देते हुए आप लोगों के सामने रखेंगे कि पंजाब में आज राष्ट्र विरोधी कौन सी ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को इस पर एक बहुत कड़ा, कठोर निर्णय लेते हुए ऐसे कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, जिससे हमारे सनातन धर्म पे जो प्रहार हो रहा है, हमारे जो लव जिहाद का जो प्रवेश हो रहा है। आप कह रहे हैं कि समस्याएं कहाँ हो रही हैं? समस्याएं जी जड़ में होती हैं। समस्याएं आज नहीं दिखाई देती, जब वो भयंकर रूप लेकर के समाज के सामने आएंगी तो मैं समझता हूं तब रोक पाना बड़ा कठिन होगा। हम समझते हैं समस्या के प्रारंभ में ही उसको जड़ से निकाला जा सके, जड़ से मिटाया जा सके, इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं। ये पंजाब में नई सरकार आने के बाद हुए? देखिए, हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते, लेकिन जो सरकार राष्ट्र की अखंडता का, राष्ट्र के विखंडन में अगर कोई कदम नहीं उठाती तो हम उस सरकार का भी विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि जब से ये सरकार आई है, आने वाले दिनों में मैं मीडिया के सामने भी लाना चाहता हूं, आप सभी परिचित हैं, हमारे कई ऐसे धार्मिक स्थानों पे, हमारे जगरातों में विरोध उत्पन्न किया गया। लोग कटारे लेकर के, गड़ासे लेकर के, तलवारें लेकर के आए, हमारे अखंड ज्योत को बुझाया गया, लोगों को धमकाया गया, लोगों को डराया गया। ऐसी कई घटनाएं तो मीडिया में आई, कई घटनाएं तो डर के नाते मीडिया में भी नहीं आई, लोगों ने किसी को बताया नहीं, क्योंकि सभी को अपने प्राणों का डर रहता है। मैं समझता हूं कि आज हम उन सब प्रमाणों को लेकर के लोगों के सामने जा रहे हैं और सरकार के सामने, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम के बाद एक धर्मादेश सरकार को लिखित रूप से देंगे कि अगर इन सब बिंदुओं पर सरकार कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है तो भारत का, सनातन धर्म का 5 लाख साधु जल्द ही पंजाब में आंदोलन करेंगे और हम अपने अस्मिता की रक्षा करेंगे। हम अपने 10 गुरुओं के बलिदान को ऐसे सरलता से, सहजता से मिटने नहीं देंगे। आप क्या समझते हो, फतेहपुर में जो हमारे 10 गुरुओं की एक पावन धरती है, जहां पे हमारे महागुरुओं ने जन्म लिया, वहां पे नई नई चर्चें खुल रही हैं। आप बताइए, पंजाब में इतनी बड़ी चर्च बनाने वाले लोग कहां से आए? कहां से आए? इतना पैसा कहां से आया? पंजाब के लोग, अब हमारे जो सिख भाई लोग हैं, जो हिंदू भाई लोग हैं, वो लोग अब गुरुद्वारों में, मंदिरों में विश्वास समाप्त कर करके चर्चों में जाकर के पूजा करेंगे, चर्चों में जाकर के अपनी आस्था को दिखाएंगे। ये कहां का, पंजाब का ये कल्चर नहीं है। मैं समझता हूं यह तो धर्म परिवर्तन का ऐसे बहुत बड़े कुचक्र चलाए जा रहे हैं। प्रमाण बहुत हैं, हम पूरे प्रमाण के साथ 3 दिन बात करेंगे। लेकिन मैं आज आप लोगों को निवेदन के साथ यह कहना चाहूंगा कि आप लोग इन 3 दिन के कार्यक्रमों को कवरेज कीजिए और पूरे पंजाब के लोगों को बताइए जिन सच्चाई का हम लोग विशेष रूप से भांडाफोड़ करने जा रहे हैं। इन सम्मेलन में मैं समझता हूं मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी सहयोग की आवश्यकता है कि हमारे उन सभी तथ्यों को समाज के सामने लाए। एक सवाल मैं करना चाहूंगी, जैसे आपने बोला आपके साथ होता है, अभी बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। अगर रामलीला की बात कर ली जाए तो वहीं पे सीता दारू पी के नाच रही होती है,
उस पर क्या कहना चाहोगे? कभी कोई कुछ नहीं करता। एक मामला चंडीगढ़ में हुआ जिसमें कंप्लेंट भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ना तो कोई विश्व हिंदू परिषद आया सामने, ना कोई आपका कोई और दल आया। क्यों? देखिए, क्यों? एक मैं आपको बता दूं, ये सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। आप कह रहे हैं कोई हिंदू सामने नहीं आया, कोई बजरंग दल सामने नहीं आया। मैं बताऊं, चंडीगढ़ पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां के एक शांतिप्रिय राज्य है। यहाँ के लोग अग्रसर नहीं है, यहाँ के लोग लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते, यहाँ के लोग समन्वयता की बात करते हैं। और मैं समझता हूं कि जो सीता को दारू पी के दिखाया गया, अगर यही किसी में अगर हिम्मत होता इस्लाम के प्रति कोई छोटा सा कार्य करके दिखाओ, रातों रात आपकी गर्दन काट दी जाएगी। तो बात तो वही मैं कहना चाह रही हूँ ना कि क्यों कोई धर्म आगे नहीं आता? हिंदू धर्म क्या बाकी सो गए? हिंदू धर्म सोए नहीं है, इसीलिए जन जागृति महासम्मेलन कर रहे हैं। हम अपने हिंदुओं को जगाने के लिए, पंजाब के धरतियों के वीरों को जगाने के लिए हमें कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका नाम ही जन जागृति संत महासम्मेलन है। ये पूरे पंजाब में एक ऐसे आग की तरफ फैलेगा कि पंजाब के लोग इस संत महाजागरण से जागृत होंगे और अपनी अस्मिता को पहचानेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी, हनुमान नाचा उसमें। हाँ, माइकल जैक्सन के गाने पे हनुमान नाच रहा है, भगवान शिव रावणों के सामने बिठा के तांडव करके दिखा रहा है। क्या वो मनोरंजन था? नहीं। क्यों नहीं? अखिल भारतीय संत समिति इसकी घोर निंदा करती है। और मैं समझता हूं कि आज हिंदू धर्म के लोग अज्ञानता के कारण, पैसे के प्रलोभों में कौन हनुमान नाच रहा है, माइकल जैक्सन नाच, और कौन से पब्लिक जब लाइक कर रही है, पब्लिक को उसका नहीं पता है, तब नाचने दे रहे हैं। हम और आप अज्ञानता के कारण विरोध किया, उनके ऊपर कंप्लेंट है। हाँ, 19 सेक्टर में आप बैठे, 19 सेक्टर के थाने में ही उनके ऊपर कंप्लेंट है। हाँ। लेकिन कभी कोई सामने नहीं आया। बात यही होती है, आवाज उठाने वाला फंस गया। यही अगर सिख धर्म के खिलाफ कुछ होता, तुरंत हमें जेल में डाल दिया जाता। यही कोई मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ होता, तुरंत हमारे गर्दन काट दिए जाते। यही किसी और के खिलाफ होता तो मैं समझता हूं तुरंत कार्रवाई हो जाती। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हमारे चुप रहने का फायदा आज के उन अज्ञानी लोग, पाखंडी लोग उठा रहे हैं। लेकिन अब संत समाज चुप नहीं बैठेगा। हम अपनी आवाज अब उठा रहे हैं और उठा करके इन बुलंदियों को सरकार तक पहले लेकर जाएंगे। सरकार एक एडवाइजरी जारी करे, सभी जितने डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं उनके थाने में, हर एसएसपी को ये सब पूरा कि इस प्रकार से कोई मुद्दा है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। अगर सरकार ऐसी एडवाइजरी नहीं जारी करती, हम 5 लाख नागा साधु हैं, हम पंजाब में आकर के आंदोलन करते हैं। हम देखते हैं कौन रोकता है फिर हमें, क्योंकि हमें अपनी अस्मिता को ऐसे समाप्त नहीं करने देना। हम राष्ट्र के ऐसे संतान हैं, हम राष्ट्र पुरुष हैं, हम विराट पुरुष हैं। हमारे 10 गुरुओं के बलिदान, जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने संतानों को दीवारों में चुरा दिया, लेकिन उन आतताइयों का धर्म स्वीकार नहीं किया। क्या आज वही गौरव हमारे पंजाब में है? पंजाब के लोग चंद पैसों के बल पर अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग अपना धर्म बदल रहे हैं, क्रॉस लटका के घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, कोई उनको समझाने वाला नहीं है। हम समझाएंगे, हम सरकार के साथ ये वार्तालाप करेंगे। सरकार ऐसा बनाए कि जब भी कोई ऐसा किसी भी केस का भंडाफोड़ हो, सच्चाई आए, उसको तुरंत जेल डाला जाए। जब कोई व्यक्ति किसी को बहला फुसला करके, पैसे के प्रलोभन दे करके अगर धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये सच्चाई आने के बाद उसको उम्र कैद की सजा हो, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। मैं कहता हूं पंजाब सरकार अगर एक प्रावधान बना दे कि अगर किसी केस का भंडाफोड़ होता है, किसी व्यक्ति की सच्चाई सामने आती है कि किसी की भी वो पैसे दे करके, पैसे के प्रलोभन में धर्म परिवर्तन करवा रहा है, ऐसा कोई भी केस सामने आए, तुरंत उसको उम्र कैद दीजिए। आज ही ये समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या पंजाब सरकार इस कदम को उठाने के लिए हमारे बातों से सहमत है? नहीं सहमत है तो हम उसके लिए इलाज करेंगे। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। ये कदम तो आपको जैसे बताया, वो पंजाब नहीं चंडीगढ़ की बता रही हूँ मैं। स्वामी जी, ये कदम तो सेंटर की सरकार भी उठा सकती है, मोदी को भी बोल सकते हो आप। उसके लिए पंजाब सरकार ही क्यों? धर्म परिवर्तन तो पूरे देश में हो रहा है। जब कोई ऐसी कोई आवाज उठाता है, अभी जैसे उन्होंने बताया कि
यही इसी सेक्टर के थाने में कंप्लेंट दर्ज की है, लेकिन उसका किसी ने साथ नहीं दिया, वो अकेला रह गया। कौन साथ देगा? आप यही तो बात हम करने के लिए आए हैं। साथ कौन देगा जब संस्थाएं आज यही तो संत यही बात करने आए हैं, संत यही बात करेंगे, साथ कौन देगा? हम देखते हैं वो साथ देगा। आप पंजाब सरकार को फोकस कर रहे हैं कि पंजाब सरकार कानून बनाए, केंद्र की सरकार भी तो बना सकती है, हिंदूवादी सरकार है, मोदी जी हैं। मोदी जी ऐसे कानून बना करके एक चीज को इतनी सरलता से नहीं ला सकते, लेकिन पंजाब सरकार ला सकती है। पंजाब सरकार चाहे, पंजाब में समस्या हो रही है, हम पंजाब सरकार नहीं, हम पूरे भारत के राज्य सरकार के ऊपर, हमारे साथ में महंत बालक दास जी महाराज काशी पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं, आए दिन हमारे न्यूज चैनल पे आज तक पर डिबेट होती रहती है। हम पंजाब सरकार में प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो ऐसे बहुत केंद्र सरकार के साथ भी बहुत सारी बातें करेंगे हम इसमें। ये राष्ट्रीय जन जागृति संत महासम्मेलन है, हम पंजाब को सिर्फ फोकस नहीं करेंगे, आप लोग ये ध्यान देना, हम पंजाब की समस्याओं को उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे पूरे राष्ट्र की, हमारे पूरे भारत की जो समस्याएं होंगी उस पर चिंतन करेंगे। जैसे मैं बनाना चाहूंगा, हमारे जितने हिंदू मंदिर में यही मनसा देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर का चढ़ावा कौन चढ़ाता है? कोई मुस्लिम आके चढ़ाता है, कोई क्रिश्चियन आके चढ़ाता नहीं, वहां पे हिंदू चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन वहां का पैसा सरकार लेकर के माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर के उन संस्थाओं को बांट रही है। ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का न्याय है? हम पूछते हैं, अब हम पूछेंगे, हम हिसाब लेंगे। हम इसीलिए आज ऐसे जन जागृति संत महासम्मेलन करके जनता को साथ में लेना चाहते हैं। मनसा देवी मंदिर जो है वो पंजाब में नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हरियाणा में है, और वो हरियाणा सरकार बीजेपी की सरकार है। हाँ, लेकिन इससे पहले अगर हम हिमाचल की बात करते हैं, वहाँ भी कई ऐसे मंदिर है जो शाही बोर्ड ने अपने अंडर में ले लिए हैं। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में, मैं आप कह रहा हूँ पंजाब में हम आवाज उठा रहे हैं। पंजाब का मैं अखिल भारतीय संत समिति का अध्यक्ष हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि ऐसे पंजाब से कोई आवाज उठती है। वो जो आप एडवाइजरी की बात कर रहे हो उसकी थोड़ी सी आप रूपरेखा देंगे? बिल्कुल देंगे, बताएं। हम 30 तारीख को एडवाइजरी आपको पूरा लिखित रूप में देंगे। उससे पहले नहीं, जब तक संतों का सहमति नहीं होगी, पूरा नियम बनेगा, पूरे संत बताएंगे, हम उसमें 10, 15, 20 बिंदुओं को लेकर के 30 तारीख को मीडिया को हम पूरी एडवाइजरी देंगे कि क्या क्या होने चाहिए सरकार। अच्छा, मान लीजिए सरकार आपकी बात नहीं मानती, हाँ, जब सरकार नहीं मानेगी, हाँ, तो वो कितने दिनों के अंदर अंदर आप 5 लाख साधु इकट्ठा कर हम उनको, ये सब बातें कल थे। अच्छा, जो बात आप पूछ रहे हैं, ये बातें तो 3 दिन में तय होंगी, बैठेंगे 3 दिन। आपने केंद्र की बात करी, केंद्र में दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय संत समिति ने बहुत बड़ा अभी सम्मेलन किया था, आपने देखा होगा, और सारी मीडिया ने कवरेज किया है, और केंद्र सरकार पर मैंने पूरा दबाव बनाया। जैसे कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं, चाहे वो पंजाब में हो चाहे उत्तर में हो, हम संत समाज का एक ही दायित्व है कि हमारे सनातन धर्म पर अगर कुठाराघात किसी प्रकार का होता है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। हमको ये मतलब नहीं कि सरकार किसकी है, वो बीजेपी की हो या आपकी हो या कांग्रेस की हो या किसी की भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे सनातन धर्म से संबंधित अगर कोई बात होगी तो मैं उसकी आवाज उठाएंगी। और अखिल भारतीय संत समिति सबसे बड़ी संत समिति, संतों की ये संत समिति है जिसमें 126 संप्रदाय के लोग जुड़े हुए हैं और कम से कम 18 लाख नागा साधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो मंडलेश्वर हैं, महंत हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उनकी एक लिस्ट बहुत बड़ी है, लंबी तगड़ी है। तो ऐसी स्थिति में हमने एक मुहिम ठानी है। हमने प्रधानमंत्री पर भी दबाव बनाया है। हमने प्रधानमंत्री को भी कहा कि ऐसा सख्त कानून आना चाहिए कि किसी भी धर्म, हम ये कहते हैं मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन धर्मांतरण का हम विरोध करेंगे। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन हम धर्मांतरण का विरोध करेंगे। धर्मांतरण जहां पर होगा हम उसका विरोध करेंगे। आज आए दिन किसी न किसी प्रदेश का धर्मांतरण हो रहा है, लालच देके छोटे छोटे लोग हैं, हालांकि उसमें कमियां मेरी भी हैं। कहीं ना कहीं से हम छुआछूत को लेकर के अपेक्षित कर रहे हैं। उस पर भी ये संत समिति मुहिम चला रही है कि अब देश से छुआछूत भागना चाहिए। और हमारे किसी भी शास्त्र ने छुआछूत की बात नहीं करी है, सबने गले से लगाने का कार्य किया है। राम जी आए, राम जी ने केवट को गले से लगाया, शिवरी को सम्मान दिया। तो हमारे किसी भी ग्रंथ ने छुआछूत नहीं किया। जो बीच में ये जो आपके नेता नगरी जब शुरू हुई है, इन लोगों ने फोड़ने का काम किया है। कभी हिंदू मुस्लिम को फोड़ने का कार्य किया है, तो कभी ईसाई और हिंदुओं को फोड़ने का काम किया है, तो कभी सिख और जैनों में फोड़ने का काम किया है, कभी इस प्रकार से जातियों में बांटने का काम किया है। लेकिन हिंदुत्व एक, हिंदू एक है। हम किसी भी
हमारे यहाँ देश में सारे लोग हैं और इसीलिए आज अखिल भारतीय संत समिति हर प्रांत में सभाएं कर रही है, सम्मेलन कर रही है। हमारे ये मुद्दे हैं, राष्ट्र को अब भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। दूसरी बात एक कानून ऐसी बनना चाहिए कि धर्म परिवर्तन नहीं हो। दूसरी बात जो लव जिहाद मीडिया पर कवर होना चाहिए, क्योंकि जो बॉलीवुड मीडिया है, बॉलीवुड के माध्यम से जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जो लव जिहाद चल रहा है, जो पिक्चरें बनाई जा रही हैं, उसमें सेंसर बोर्ड पर एक कोई ना कोई सनातन धर्म बोर्ड बनेगा, जिससे सेंसर बोर्ड पर भी हम अधिकार जमा सकें, क्योंकि सेंसर बोर्ड बिगड़ देखे, बिगड़ सुने और ऐसी ऐसी पिक्चरों को अलाउ कर देता है जिसको एक माता पिता साथ में बैठ करके नहीं देख सकते हैं, एक बच्चे अपने माँ के साथ बैठ करके नहीं देख सकते हैं। ऐसी पिक्चरों से भी बैन लगना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये विखंडित हो जा रहा है, इसलिए इस पर चर्चा होगी। अभी आपने धर्मांतरण की बात करी, करने वाला और करवाने वाला दोनों से मैं तो आप कैसे विरोध करेंगे? किस प्रकार से आप उस पर रोक लगा सकेंगे? हम देखिए, हमारे संत समाज से शुरू से 6.5 लाख गांव हैं। आपको बता दूं 6.5 लाख पूरे हिंदुस्तान में गांव हैं और लगभग 18 लाख के लगभग हम लोग नहीं, कैसे रोक कैसे लगाया जा सके जब करने वाला और करवाने वाला दोनों सहमत होंगे? तो नहीं, दोनों सहमत नहीं है, समस्या समिति की सहमत नहीं। यहाँ क्या है कि लालच और ब्रेन वॉश, यहाँ लालच के आधार पर जो छोटे लोग हैं उनको लालच दिया जा रहा है और वही चीज को हम बताएंगे कि लालच गलत बात है, हम उसको कैसे रोकेंगे, हम जन जन तक जाएंगे हम। लेकिन जहां तक हमारे लोग जा रहे हैं, हमारे समिति के लोग जा रहे हैं, हमारे साधु संत जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर सरकारें हमारा साथ नहीं दे रही हैं। सरकारें उन पर दबाव बना करके किसी न किसी आरोप लगा करके महात्मा को फंसा करके बैठा दिया जा रहा, महात्मा तड़पता रह जा रहा। इसलिए इन बिंदुओं पर चर्चा होगी और जैसे अभी बहन जी ने उठाया मुद्दा की बगल में जो नाच गाना हुआ है, सीता का स्वरूप दिखाया, ये निश्चित रूप से हो रहा। मैं बहन की बात से सहमत हूं और इसी बिंदुओं पर, इसी सब चीजों को लेकर के संत समिति उतरी है और जगह जगह सम्मेलन करेगी, जागरूकता करेगी और अगर जागरूकता से लोग निगे आंदोलन का कार्य भी करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से सनातन धर्म की जो छवि है वो बरकरार रखेंगे। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं मेहमान टिक जाए तो मेहमान बुरा है, मेहमान टिक जाए तो मेहमान बुरा है और ईमान घट जाए तो ईमान बुरा है और आतंकवाद पनपा है सियासत की कोर्ट के, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। लेकिन जो प्रकार से लड़ाया जा रहा है, अगल बगल आपस में फूट डाली जा रही है, उसका हम विरोध करेंगे। हम आतंकवाद का विरोध करेंगे। हमारे देश में आतंकी अगर आएंगे तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और जिस स्तर से होगा उस स्तर से विरोध करूंगा। सम्मेलन का टाइम क्या रहेगा जी? सम्मेलन का टाइम 2 सत्रों में होगा। कल प्रारंभ का सत्र 10:30 बजे शुरू होगा और उसके बाद 1:30 बजे तक होगा। फिर 1 घंटे का भोजन प्रसाद के लिए 1 घंटे का ब्रेक होगा। फिर 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक ये सम्मेलन चलेगा और इसमें पूरे देश के आए हुए धर्माचार्यों ने अपने अपने विचार रखेंगे, राष्ट्र की समस्याएं रखेंगे। मैं समझता हूँ पहली बार चंडीगढ़ की राजधानी पे ऐसा राष्ट्र चिंतन रूपी सम्मेलन का प्रारंभ होने जा रहा है। अभी तो यह प्रारंभ है, आगे आगे देखते रहिए। हम अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम जो करेंगे आप भी देखेंगे और मीडिया भी देखेगी, यहाँ की सरकारें भी देखेंगी और यहाँ की जनता भी देखेगी, क्योंकि संत ने अब ठान लिया है कि राष्ट्र रक्षा के लिए अब हम अपने मठों में, अपने मंदिरों में, अपने आश्रम में बैठ करके ध्यान पूजा नहीं करेंगे। हम जनता को जगाएंगे, जनता के पास जाएंगे, जनता को अपने मूल अस्तित्व से परिचित करवाएंगे। धन्यवाद।